बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं। बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का? इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को कुचला जाता है। उसके बावजूद भी हमारे दर्द बयां करते हैं तो इस पर हंसी उड़ाई जाती। ये विडंबना है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर संसाधन की गणना निष्पक्ष तौर पर करें तो दुनिया की सबसे विश्वसनीय संसाधन की गणना करने वाली फोर्ब्स, उन्होंने जब भारत के अंदर संसाधन की गणना करी तो मिलियनर्स के अंदर 2013 के अंदर जब ऊंची जाति वालों के पूरे संसाधन में 80.3% उन लोगों का है और पिछड़ों का कितना, 17.8%। 5 वर्ष बाद 2019 के अंदर वो बराबर होने की जगह वो और बढ़ा, 81%, 4% उन ऊंची जातियों वालों का और जो पिछड़े वालों का 15.2%। वो रफ्तार अगली बार जब चोट पड़ी, जब वोट की चोट अगली बार हम लोगों को वापस पड़ी पिछड़ों को, तो वो और तेज गति से जो आखिरी के अंदर जो आंकड़े आए 2022 के अंदर 78.4% और पिछड़ों का कितना, 9%। 80% से 88% का सफर पिछले 5-7 सालों के अंदर। और हम लोगों को क्या, ओबीसी पिछड़ों का क्या, 17.8%। सब किसका, ठाकुर का। पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि चंद लोगों का मल्टीनेशनल कंपनीज पे अधिकार हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे तमाम भाई आज भी सब कुछ होने के बाद में भी अभावों में जी रहे हैं। आज के समय में आर्थिक रूप से आर्थिक सामंतवाद एक नया हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ चुका है। वोट की राजनीति के लिए एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की ये जो प्रथा शुरू हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र का पावन मंदिर है, इसकी एक गरिमा है। मैं सबसे छोटा हूं, यहां तमाम जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो। ये सब चीजें जब हम देखते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी देखती है, जब युवा साथी देखते हैं जो बाहर बैठे बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, वो प्रदेश की तमाम जनता जो सोच रही है कि साहब अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधि कुछ अच्छी बात करेंगे, हमारे इस प्रदेश की बात करेंगे, यहां के विकास की बात करेंगे, जब ये चीजें सुनते हैं तो आप सोचो कि उन पे क्या गुजरती हो। जब ये सदन चलता है तो 10-10 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग होती है कि माननीय सदस्य अंदर बैठ के इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। पर आज के समय में क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक है। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल
पग पग सूरा देवली, पग पग सतियां थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी।